कॉन्फिडेंटली मुझे आंसर दो। मुझे बताओ क्या ये डायग्राम परफेक्टली क्लियर है अभी सबको? अभी जो डायग्राम दिख रहा है क्या ये परफेक्टली क्लियर है सबको? कैन यू राइट इट इन योर ओन वर्ड्स नाउ? गुड्स का डेफिनेशन हम ऑलरेडी रिवाइज कर चुके हैं बच्चों। वेरी गुड, वेरी गुड। परफेक्टली सब पूरा समझ में आया? तो बच्चों अब तक कितने डेफिनेशन हो गए? 3। बायर, सेलर, गुड्स एंड गुड्स के टाइप्स। सुना सब लोगों ने? ओके। अब बच्चों आगे हम डिस्कशन को आगे बढ़ा रहे हैं। अब आप अपने नोट्स में देख के बताओ, आपका प्रिंटेड नोट्स आपके पास है ना? एक मिनट बच्चों, देखो ये दिखता है क्या आपको? नोट्स आ गया दूसरा? प्रिंटेड नोट्स दिख रहा है अभी? अभी प्रिंटेड नोट्स दिख रहा है सबको? वेरी गुड। अब देखो बच्चों, आई थिंक बायर सेलर आप अच्छे से पढ़ेंगे, गुड्स पढ़ेंगे, ये सब पढ़ते जाएंगे। हाँ बच्चों, घर पे पढ़ेंगे अच्छे से। मुझे लगता है आई एम नाउ कॉन्फिडेंट दैट यू विल अंडरस्टैंड। ये देखो डायग्राम आ गया, यही था डायग्राम बच्चों। थोड़ा रिस्पॉन्स देते चलो, शॉर्टकट में वाई एन लिखते चलो। फिर बच्चे एग्जिस्टिंग गुड्स की डेफिनेशन है देखो। फिर स्पेसिफिक गुड्स का मीनिंग है, एग्जाम्पल है। असर्टन गुड्स की मीनिंग है, एग्जाम्पल है। अनअसर्टन गुड्स का मीनिंग है, एग्जाम्पल है। ये सब मैं चाहता हूं कि आप पढ़ो। फ्यूचर गुड्स का मीनिंग 3-3 एग्जाम्पल है। एंड आई एम वेरी श्योर दैट यू आर गोइंग टू अंडरस्टैंड दिस। ओके। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट पॉइंट क्या दिख रहा है अभी? अल्फाबेट सी। चलो बताओ, पहले हेडिंग लिखो, अल्फाबेट सी में क्या दिख रहा है आपको, वो अब हम डिस्कस करेंगे लिखकर। बाकी चीजें आई होप यू विल रीड। चलो क्या जरा टाइप करो, क्या दिख रहा है आपको? क्या डिस्कस करने जा रहे हैं अभी हम? गुड्स की डिलीवरी, डिलीवरी का मीनिंग एंड डिलीवरी के फॉर्म्स क्या, उसके टाइप्स क्या। बच्चों मालूम है ना, गुड्स डिलीवर होता है फ्रॉम सेलर टू बायर। ओके, तो शैल वी स्टार्ट नाउ? हम थोड़ी देर में इसको भी पढ़ने आ जाएंगे, तो लिख के समझाऊं बच्चों थोड़ा? यानी गुड्स के डेफिनेशन एंड उसके टाइप्स को समझने के बाद हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है डिलीवरी। गुड्स की डिलीवरी एंड उसके फॉर्म्स अलग अलग, उसके अलग अलग टाइप्स। लेट अस स्टार्ट स्टूडेंट। जरा मैं जो लिख कर समझा रहा हूँ उसको जरा ध्यान देना बच्चों। क्या ये बोर्ड आ गया आपके सामने? व्हाइट बोर्ड आ गया? व्हाइट बोर्ड आ गया बच्चों? हेलो? हाँ। चलो देखो बच्चों, अभी जब हम बोलते हैं ना डिलीवरी ऑफ गुड्स, डिलीवरी ऑफ गुड्स, गुड्स की डिलीवरी। चलो, इफ आई आस्क यू व्हाट डू यू मीन बाय डिलीवरी ऑफ गुड्स, डोंट रीड योर नोट्स राइट नाउ। बच्चों थोड़ा इंटरेक्शन लेक्चर रखते हैं अभी आज का, थोड़ा आप भी जरा टाइप करके बोलने का कोशिश करो। इफ आई आस्क यू व्हाट इज डिलीवरी ऑफ गुड्स, तो हमारी अंडरस्टैंडिंग क्या है कि सेलर बायर को गुड्स बेचता है, सेल करता है, एंड सेल करने के बाद गुड्स की डिलीवरी जो है, गुड्स की डिलीवरी सेलर बायर को देता है। सही है ना? तो बच्चों जब मैंने कहा डिलीवरी, तो एक्चुअली क्या होता है डिलीवरी ऑफ गुड्स में? ट्रांसफर ऑफ पोजीशन। एम आई राइट? ट्रांसफर ऑफ पोजीशन ऑफ गुड्स फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन, जिसको हम कहते हैं सेलर टू बायर। जब गुड्स का, बच्चों मान लो ये देखो ये गुड्स है, ये जो है ना, ये मान लो ये सब गुड्स हैं, ये सब गुड्स हैं। ये जो गुड्स है बच्चों, ये किसके पोजीशन में है अभी? फिलहाल किसके पोजीशन में है, कंट्रोल में है? सेलर के। एंड सेलर जब ये गुड्स बेच देता है किसको? बायर को। तो फिर सेलर को क्या करना पड़ता है? ये गुड्स का डिलीवरी देना पड़ता है बायर को। यानी गुड्स का जब फिजिकली
फिजिकली समझते हो ना? When goods are physically transferred from one person to another person या from one place to another place, हम इसे कहते हैं goods are delivered. गुड्स की डिलीवरी हैज टेकन प्लेस। बच्चों समझ में आया सबको गुड्स की डिलीवरी का प्रैक्टिकली मीनिंग क्या है? ओके, तो बच्चों ये गुड्स की डिलीवरी का मीनिंग हो गया ट्रांसफर ऑफ पोजेशन of goods from one person to another person if or from one place to another place is called delivery of goods। एंड बच्चों जब हम गुड्स की डिलीवरी के टाइप्स पढ़ेंगे, इसके फॉर्म्स पढ़ेंगे, अलग अलग टाइप्स पढ़ेंगे, बच्चों जरा लैंग्वेज पे ध्यान देना, ये सब लैंग्वेज हम आगे यूज करने वाले हैं। तो बच्चों सबसे पहले है एक्चुअल डिलीवरी। बच्चों नाम से ही समझ में आ रहा है आपको व्हाट डू यू मीन बाय एक्चुअल डिलीवरी? डिलीवरी तीन प्रकार की होती है, एक्चुअल, सिंबॉलिक, सिंबॉलिक डिलीवरी एंड एक है कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी। डिलीवरी तीन प्रकार की होती है। आप बोलेंगे अच्छा सर हमको पता नहीं था, ये हमको केवल एक्चुअल मालूम था। आप समझ ही गए होंगे मैं एक्चुअल का क्या मतलब बताने की कोशिश कर रहा हूं। बच्चों मान लो आप मोबाइल परचेस करने गए शोरूम में, आपने एक मोबाइल चॉइस किया, आपके पेरेंट्स ने पेमेंट कर दिया, तो आपको वो मोबाइल अच्छे से बॉक्स में डाल के पैक करके बैग में डाल के देंगे कि नहीं? हेलो, तो इसका मतलब पहले गुड्स की पोजीशन किसके पास थी? सेलर के पास। सेल करने के बाद सेलर ने गुड्स की पोजीशन किसको दे दी? बायर को। डीमार्ट में जाओ, काउंटर पे जब तक आप पेमेंट नहीं करते तब तक गुड्स की डिलीवरी आपको नहीं दी जाएगी। जैसे ही आप पेमेंट कर दोगे, आपका बिलिंग हो जाएगा, तब आप वो ट्रॉली बाहर ले जा सकते हो। मालूम है ना आपको? हेलो, इसका मतलब सेलर ने गुड्स सेल करने के बाद आपको फिजिकली गुड्स ट्रांसफर कर दिए, दे दिए, गुड्स को फिजिकली हैंडओवर कर दिया, आपको गुड्स उठा के दे दिया। या बच्चों आपने मान लो अमेजोन पर, फ्लिपकार्ट पर कोई गुड्स ऑर्डर किया है, तो आपको 2-4 दिन में कुरियर वाला गुड्स आके डिलीवर करता है कि नहीं? हेलो हेलो हेलो, गुड्स डिलीवर किया कि नहीं उसने? आवाज आ रहा है बच्चों? फ्लिपकार्ट या अमेजोन कुरियर के थ्रू जब गुड्स आपको भिजवाते हैं आपके घर पे, तो आप गुड्स रिसीव करके पेमेंट करते हो कि नहीं उनको? उसको कहते हैं बच्चों एक्चुअल डिलीवरी। क्या बोलते हैं उसको? एक्चुअल डिलीवरी, जो कि हमको पता है पहले से। हमारा सबसे बड़ा कंसर्न ये है कि हमें समझना है सिंबॉलिक डिलीवरी क्या है एंड कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी क्या है। ये हमको अगर समझ में आ गया तो बच्चों बहुत सारे टर्म्स आगे के अपने आप क्लियर हो जाएंगे। चलो बच्चों, डू यू नो व्हाट इज सिंबॉलिक डिलीवरी? हैव यू हर्ड ऑफ? पार्थ आप नहीं बोलेंगे, शायद पार्थ को मालूम हो ये, बाकी बच्चे ट्राई करेंगे। कभी सुना है बच्चों सिंबॉलिक डिलीवरी? गुड्स की सिंबॉलिक डिलीवरी हो गई? नो, डजंट मैटर बच्चों, मैं ऐसे ही पूछ रहा था आपसे। पढ़ाऊंगा तो है ही, आपको पता ही है। आप मालूम होता तो भी मैं पढ़ाऊंगा। मैं ऐसे ही पूछ रहा हूँ, कभी ऐसा सुना होगा आपने? नहीं। एक्चुअल डिलीवरी तो सुना ही है ना आपने, गुड्स डिलीवर किया, सेलर ने बायर को ट्रक से, टेम्पो से गुड्स डिलीवर कर दिया, बायर को गुड्स मिल गया। फ्लिपकार्ट वालों ने कुरियर के जरिए गुड्स हमको दे दिया। कितना इजी है एक्चुअल डिलीवरी। बच्चों सिंबॉलिक डिलीवरी में क्या होता है? इन प्लेस ऑफ एक्चुअल गुड्स, एक्चुअल गुड्स डिलीवर न करके उसके जगह कोई और ऐसी वस्तु या ऐसा कुछ सिंबल, मात्र निशानी के तौर पर बच्चों एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को हैंड ओवर करता है। गुड्स नहीं है, एक्चुअल गुड्स नहीं, वो एक्चुअल गुड्स की जगह पे कुछ है और ऐसा चीज सिंबल के तौर पर, सिंबल जिसको हम कहते हैं, जब वो हैंड ओवर करता है दूसरे व्यक्ति को, तो लॉ एजम्पशन कर लेता है कि सेलर ने बायर को गुड्स की डिलीवरी दे दी।
अब आप बोलेंगे क्या बात है सर, एक्चुअल गुड्स दिए बिना ही गुड्स की डिलीवरी हो गई जस्ट बाय यूजिंग अ सिंबल? तो मैं बोलूंगा हाँ, सिंबॉलिक डिलीवरी इसी को कहते हैं। बच्चों मैं एकदम सिंपल सा एग्जांपल लूं। मान लो बच्चे इधर देखो, मान लो मेरे पास कार है। बच्चों मान लो ये कार है, मान लो ये कार है। कार समझ लो, ट्रक नहीं है बच्चों, कार है ये। मर्सिडीज कार है। मैं ओनर हूँ कार का। एंड बच्चों ये कार मैं जरा इंटरेस्टेड हूँ बेचने के लिए। तो राहुल सर को मैंने ऑफर दिया एंड राहुल सर ने ये कार खरीदने का कॉन्ट्रैक्ट कर लिया मेरे से। मैंने राहुल सर को कहा कि सर पैसे लाके दीजिए, कार लेके जाइए। बरोबर है? तो बच्चे हुआ क्या, राहुल सर पैसे लेकर मेरे घर पर आ गए। अब बच्चों मेरा घर सेकंड फ्लोर पे है। मान लो मेरा घर सेकंड फ्लोर पे है। ठीक है। राहुल सर मेरे घर पे आए, उन्होंने पूरा पेमेंट कर दिया मुझे। मैंने कहा कि सर मैंने पेमेंट कर दिया, गाड़ी मुझे दे दो। मैंने कहा हाँ, नीचे पार्क की है गाड़ी, है ना। अब सेकंड फ्लोर घर में थोड़ी रखूंगा बच्चों, आंटीला थोड़ी है ये मुकेश अंबानी का, है कि नहीं। तो बच्चों अब हुआ क्या, जब राहुल सर ने मुझे पेमेंट कर दिया तो मुझे कार की डिलीवरी देनी पड़ेगी कि नहीं उनको। हेलो बच्चों, सुनाई दे रहा है सबको? हाँ। जब राहुल सर ने मुझे पूरा पेमेंट कर दिया घर पे आके, तो मुझे उनको कार की डिलीवरी देनी पड़ेगी। तो मुझे ये बताओ, मैं वो जो कार राहुल सर को दूंगा डिलीवर के तौर पर कि सर ये गाड़ी ले लो, तो गाड़ी का ऐसा दो हाथ से उठाऊंगा क्या, ऐसा बाहुबली, ऐसा दो हाथ से कार उठाऊंगा क्या मैं? एंड राहुल सर को बोलूंगा लो लो जल्दी ले लो, जल्दी 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 लो। एंड वो भी अपने दो हाथ से कार उठा के लेके जाएंगे क्या? ऐसी डिलीवरी दूंगा क्या मैं उस कार की? हेलो। नहीं ना, हाँ अभी शंकर ने आंसर दे दिया। बच्चों मैं क्या करूंगा, वो गाड़ी की डिलीवरी जो देनी है, वो उसकी मैं चाबियां दे दूंगा, की समझते हो ना? हाँ बच्चों मैं वो चाबियां दे दूंगा गाड़ी की। मैं चाबी दे दूंगा राहुल सर को, की समझते हो ना, कीज, गाड़ी की चाबियां दे दूंगा। राहुल सर ये चाबी लो, गाड़ी नीचे पार्क है वहां से ले जाओ आप। तो जैसे ही मैंने गाड़ी की चाबियां राहुल सर को दी, लॉ के नजरों में मैंने उनको गुड्स की सिंबॉलिक डिलीवरी दे दी। मतलब लॉ ने अजम्पशन किया कि एज गुड एज गुड्स की डिलीवरी हो गई। दिशा समझ में आया आपको मैंने क्या कहा? क्या गुड्स फिजिकली कार उठाकर मैंने राहुल सर को दी क्या? नहीं। मैंने वो गुड्स की जगह क्या दिया उनको, उस गुड्स का रिप्रेजेंट करने वाला एक सिंबल दिया कि नहीं? क्या दिया मैंने उनको? क्या दिया? गाड़ी की चाबियां दी कि नहीं उनको, कि ये गाड़ी आज से आपकी हो गई, ये चाबियां लो। तो जैसे ही मैंने उनको कीज दिया गाड़ी का, बच्चों मैंने सिंबॉलिक डिलीवरी दे दिया। आप समझा सबको? आर यू गेटिंग दिस? सिंबॉलिक डिलीवरी का मतलब समझ में आ गया? एक्चुअल का क्या मतलब होता था, वो कार उठा के मैं अपने हाथों से राहुल सर के हाथों में रखता कार, तो ये एक्चुअल डिलीवरी हो जाता। लेकिन कार उठाना पॉसिबल नहीं है बच्चों, तो मैं कार की जगह उसकी चाबियां दे दिया उनको। बरोबर है? कार की जगह उनको चाबी दे दी मैंने कि ये सामान आप वहां से ले लो। ठीक है बच्चों। तो ये हो गया एक्चुअल सिंबॉलिक डिलीवरी का एग्जाम्पल, याद रखना हाँ बच्चों। सिंबॉलिक। फिर तीसरा प्रकार का है कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी। कौन सी डिलीवरी बच्चों? कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी। ओके। कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी। बच्चों जब हम कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी कहते हैं, यस, शिवम कुछ डाउट पूछना है? बोलो बोलो बाबू, कुछ पूछना है तो टाइप कर दो। प्रॉपर्टी से रिलेटेड है ना? यस यू आर राइट। अब चाबी बोला तो मर्सिडीज जो कार बेची उसी की चाबी दूंगा ना मैं।
शिवम, नेबर की गाड़ी की थोड़ी दूंगा। है ना। वो जो कार बेची है ना, उसी का चाबी दूंगा ना बाबा। नहीं तो क्या है, कार मैंने मेरी बेची है, चाबियां मैंने नेबर की कार गाड़ी की दे दिया, ऐसा थोड़ी चलता है। अब मारा मारी हो जाएगा। ठीक है बच्चों। शेयर सर्टिफिकेट होगा क्या? शेयर सर्टिफिकेट मतलब, दिशा, आई एम नॉट गेटिंग इट। व्हाट यू आर ट्राइंग टू एक्सप्लेन मींस, व्हाट इज योर डाउट एक्चुअली, आई एम नॉट गेटिंग। शेयर सर्टिफिकेट मींस व्हाट? हाँ, ऐसा मैं समझ गया आप क्या पूछना चाह रही हैं। एक काम करते हैं, शेयर सर्टिफिकेट को लेकर भी हमारा डिस्कशन है, डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल टू गुड्स, ओके। तो आई थिंक जब मैं वो डिस्कस करूंगा ना दिशा, एट दैट टाइम यू कैन आस्क दिस डाउट। मैं समझ रहा हूँ आप ये बोलना चाह रहे हैं कि सर, हम गुड्स की डिलीवरी भी दे सकते हैं बाय गिविंग सर्टिफिकेट, शेयर सर्टिफिकेट। यू आर राइट, टू सम एक्सटेंट यू आर राइट। गुड्स फिजिकली ना देकर उस गुड्स से रिलेटेड जो डॉक्यूमेंट होता है ना, जिसको आप सर्टिफिकेट बोल रही हैं फिलहाल, है ना, शायद ऐसे ही शायद आपका डाउट होगा। आपने गुड्स की जगह वो डॉक्यूमेंट्स दे दिए। हाँ, फिर आपका डाउट सही है, तो यू आर एब्सोल्युटली राइट। उसको भी हम सिंबॉलिक डिलीवरी कहेंगे। यू आर राइट, यू आर राइट। नाउ आई अंडरस्टूड योर डाउट। मैं कंफर्म कर रहा था। एंड आप दिशा देखेंगे ना, नेक्स्ट डिस्कशन हमारा आई थिंक डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल्स को लेकर ही है। शेयर सर्टिफिकेट को लेकर हम थोड़ी चर्चा करेंगे। ओके, चलो देखो बच्चों, अभी राइट नाउ लेट अस कंसंट्रेट फोकस ऑन दिस वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी। बच्चों में एक्चुअल डिलीवरी आसानी से बच्चे समझ जाते हैं। एक्चुअल डिलीवरी का मीनिंग आसानी से समझ जाते हैं, कोई टेंशन आता ही नहीं उनको। चलो, सिंबॉलिक डिलीवरी भी कुछ हद तक बच्चे कवर कर लेते हैं। हाँ सर, समझा, बहुत अच्छे समझा। सिंबल यूज करना है, चाबियां देनी है गाड़ी की, गाड़ी की जगह सामान की जगह उसका सर्टिफिकेट दे देना है, डॉक्यूमेंट देना है। हाँ सर, सिंबॉलिक डिलीवरी हमको समझा। लेकिन कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी ना बच्चों, इट्स लिटिल बिट कंफ्यूजिंग है। मैं डरा नहीं रहा हूं, आपको बता रहा हूँ। अगर आपने ध्यान से नहीं सुना इसको तो शायद मिस भी हो जाएगा ये। आप समझ ही नहीं पाओगे क्या चल रहा है, कंफ्यूजन। ओके, एंड डोंट गेट मिक्स्ड अप विथ सिंबॉलिक एंड कंस्ट्रक्टिव। आपके माइंड में एकदम क्लियर पिक्चर होना चाहिए कि दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। आर यू गेटिंग द स्टूडेंट? दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है ना, एकदम परफेक्टली क्लियर होना चाहिए। आप टाइम ले लो, चलेगा, 5-10 मिनट ले लो समझने के लिए, लेकिन जो समझेंगे वो फाइनल। हाँ बच्चों, देखो बच्चों, अभी मैं कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी का अगर कॉन्सेप्ट क्लियर करूं, तो मैं इसे कैसे कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा। हैव यू हर्ड अबाउट वेयर हाउस कीपर? जो सामान हमारे बिहाफ पर संभाल कर रखते हैं, एंड वो संभाल कर रखने का हमसे चार्जेस लेते हैं, वेयर हाउस कीपर। वेयर हाउस कीपर वर्ड समझते हो ना बच्चों? हाँ। अब बच्चों मान लो कि यहाँ पर एक बिजनेसमैन है जो उत्तर प्रदेश का है, यूपी से है। एंड बच्चों वो ट्रक के जरिए सामान लेकर मुंबई आ गया, महाराष्ट्र, सामान बेचने के लिए। अब बच्चों जिस दिन मुंबई लेके आया ट्रक में भर के सामान, जरूरी है क्या उसी दिन बिक जाएगा पूरा सामान? अब वो बायर को ढूंढेगा कि नहीं, पहले बार्गेनिंग होगा। तो बच्चों मुझे ये बताओ, यूपी से मुंबई जब सामान लेके आएगा तो वो सामान रखेगा कहाँ? उसका खुद का गोडाउन तो है नहीं मुंबई में। तो आप बताओ ये बिजनेसमैन किसकी मदद लेगा? आपको लगता नहीं मुंबई में वो वेयर हाउस में जाके अपना सामान रखेगा? तो बच्चों मान लो बैंड्रा में एक वेयर हाउस है, मान लो ये वेयर हाउस है। बच्चों ये वेयर हाउस है। तो ये बिजनेसमैन ने वेयर हाउस कीपर को आके क्या बोला कि ये मेरा जितना भी सामान है आपके गोडाउन में, आपके वेयर हाउस में रख दो, एंड जब मैं डिमांड करूं आप मेरा सामान मुझे दे देना। मेरा सामान है ना, मैं कभी भी ले जा सकता हूँ, आपको सिर्फ संभाल के रखना है। एंड आप जितना दिन संभाल के रखोगे उसका मैं चार्जेस देने को तैयार हूँ। आपका जो भी वेयर हाउस किंग का चार्जेस है वो मैं देने को तैयार हूँ। तो बच्चों आपको लगता नहीं इनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो गया?
जहां वेयर हाउस कीपर इस बिजनेसमैन का गुड्स संभाल कर रखेगा एंड जब बिजनेसमैन डिमांड करेगा वापस दे देगा। इसके बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ कि नहीं, जरा कोई बताएगा इस कॉन्ट्रैक्ट, ये दोनों के बीच के कॉन्ट्रैक्ट को आप क्या कहेंगे? ओ वाह 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 वाह। क्या नाम है? शुभ अतुल। हाँ, शुभ नाम है कि अतुल पिताजी का नाम है? शुभ पिताजी का नाम है। शुभ ने आंसर दे पढ़ाई के दिया लिए इमीडिएट। मेहनत तो सब करते हैं, लेकिन स्मार्ट स्टडी कौन करता है? प्री एग्जाम ऐप के साथ बनाइए अपनी तैयारी सुपर स्मार्ट। प्री एग्जाम ऐप देता है वाइड रेंज के एग्जाम्स की तैयारी, जैसे जी, नीट, कैट, सीए फाउंडेशन, सीएस सीट, बैंकिंग, रेलवे, एसएससी, एमबीए एंट्रेंस, एसवाईजेसी, कॉम, टीवाईबी कॉम और भी बहुत कुछ। चैप्टर वाइज टेस्ट्स एंड मॉक टेस्ट्स, डिटेल्ड परफॉर्मेंस एनालिसिस, और अब तैयारी होगी एकदम परफेक्ट। कहीं भी कभी भी पढ़ाई करें। और एक विशाल क्वेश्चन बैंक आपकी तैयारी को बनाए आसान। इंस्टेंट इवैल्यूएशन से तुरंत जानिए अपनी परफॉर्मेंस और पाएं पर्सनलाइज्ड फीडबैक। तो अब देरी किस बात की? प्री एग्जाम ऐप डाउनलोड करें और अपने नाम से रजिस्टर्ड करें और एक विशाल क्वेश्चन बैंक बिल्कुल फ्री और अपनी सफलता की कहानी लिखें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। प्री एग्जाम ऐप, स्मार्ट तैयारी का शुभ ने साथी। आंसर दे दिया इमीडिएटली। बेलमेंट कॉन्ट्रैक्ट है ये, वेरी गुड शुभ। बच्चे ये बेलमेंट कॉन्ट्रैक्ट है, याद करो। बेलमेंट कॉन्ट्रैक्ट है, यहाँ वो बिजनेसमैन यूपी वाला बेलर हो गया एंड वेयर हाउस कीपर बेली हो गया। बेलर बेली के बीच वाला कॉन्ट्रैक्ट बेलमेंट कॉन्ट्रैक्ट। जब बिजनेसमैन गुड्स अपना वापस मांगेगा वेयर हाउस कीपर को देना पड़ेगा। हाँ, वेयर हाउस कीपर गुड्स तब तक नहीं देगा जब तक उसके सारे चार्जेस उसको क्लियर नहीं हो जाते। मुझे ये बताओ बच्चों, ये बताओ, वेयर हाउस कीपर ने किसके बिहाफ पर गुड्स अपने पास रखा है? किसके बिहाफ पर उसने गुड्स अपने पास रखा है? किसके बिहाफ पर रखा है? बिजनेसमैन। मैं बच्चे एक नाम लिखता हूँ, ए, हाँ चलो ए नाम लिखता हूँ। यूपी के बिजनेसमैन का ए नाम है, तो किसके बिहाफ पर वेयर हाउस कीपर ने गुड्स रखा है? आप और अल्फाबेट टाइप करो। ए के नाम से रखा है कि नहीं? यस। आप बच्चों ए ने क्या किया? गुड्स का सैंपल लिया, सैंपल समझते हो ना, जो गोडाउन में पड़ा है उस गुड्स का सैंपल लिया एंड वो सैंपल एक बायर, प्रोस्पेक्टिव बायर बी, कस्टमर को पकड़ा बी नाम के एंड उसको सैंपल बताया, रेट बताया। बी ने सैंपल एंड रेट को देखा कि रीजनेबल है, सैंपल भी अच्छा है, गुड्स की क्वालिटी अच्छी है। बी ने वो सारा सामान ए से खरीद लिया। किसने खरीद लिया सामान ए से? ए से सारा सामान किसने खरीद लिया? बी ने खरीद लिया कि नहीं? तो आप बताओ ए को क्या करना पड़ेगा? ए को क्या करना पड़ेगा गुड्स बेचने के बाद? ए को क्या करना पड़ेगा गुड्स बेचने के बाद? गुड्स की डिलीवरी देनी पड़ेगी ना बच्चों। एंड गुड्स अभी है कहाँ? दोनों में कॉन्ट्रैक्ट हो गया खरीदने बेचने का, लेकिन गुड्स अभी पड़ा कहाँ है? गुड्स किधर है? वेयर हाउस में है। तो आप बच्चों इधर देखो, बच्चों जरा इधर देखो, थोड़ा विजुअलाइज करो आप लोग कार्टून जैसा। अब ए एंड बी दोनों बच्चों चल के किसके पास आए? किसके पास आए? किसके पास आ गए लोग? वेयर हाउस कीपर के पास आ गए। एंड बच्चों ए ने क्या कहा? किससे? वेयर हाउस कीपर से, कि वेयर हाउस कीपर भाई मैंने ये सामान बी को बेच दिया है, मैंने ये सामान सेल कर दिया है। तुम्हारा जो भी चार्जेस है आज के दिन तक का, जो भी चार्जेस है आज के दिन तक का, वो आप मेरे से ले लो।
एंड अब आपके गोडाउन में, अब आपके इसमें जो भी सामान पड़ा है वो अब मेरा नहीं है, बी का है। ऐसा ए ने वेयर हाउस कीपर को बताया। किसके सामने बोला? बी के सामने। एंड बच्चों ए एंड बी के बीच में ये सेल हो चुका है। ये वेयर हाउस कीपर ने भी एक्नॉलेज कर लिया। एक्नॉलेज समझते हो बच्चों? मंजूरी दे दी। एंड वेयर हाउस कीपर ने क्या कहा? ठीक है, आप में व्यवहार हो गया। ए तुम मुझे आज तक का चार्जेस दे दो, एंड कल से मैं चार्जेस किससे लूंगा? चलो टाइप करो। वेयर हाउस कीपर ने कहा कल से मैं चार्जेस किससे लूंगा? बी से। बच्चों ये तीनों के बीच में सब कंफर्म हो गया कि नहीं? अब जैसे ही बच्चों वेयर हाउस कीपर ने एक्नॉलेज किया कि हाँ अब मैं गुड्स बी के बिहाफ पे रखूंगा, ए तुम्हारा रोल खत्म, उसी वक्त ए ने बी को गुड्स की डिलीवरी दे दी। ऐसे अजम्पशन हो जाएगा। क्या वर्ड यूज किया मैंने? अजम्पशन हो जाएगा। ऐसे अजम्पशन हो जाएगा। क्या गुड्स गोडाउन से कहीं भी निकाले गए क्या? फिजिकली गुड्स को निकाला गया क्या? क्या गुड्स को इधर उधर किया गया क्या कहीं? बताओ बताओ मुझे। नहीं, गुड्स जहां थे आज भी वहां है। गुड्स को इधर उधर कुछ भी न करके गुड्स अपने जगह पे जहां पड़े थे वहीं पड़े हैं। लेकिन लॉ ने अजम्पशन कर लिया कि ए ने बी को गुड्स की डिलीवरी दे दी। बराबर है? गुड्स की डिलीवरी दे दी। जैसे ही वेयरहाउस कीपर ने एक्नॉलेज कर लिया कि हाँ ए, अब मैं जो गुड्स तुम्हारे बिहाफ पे रख रहा था वो गुड्स मैं बी के बिहाफ पे रखूंगा। जैसे ही वेयरहाउस कीपर ने ये एक्नॉलेज किया, लॉ ने अजम्पशन कर लिया कि ए ने बी को गुड्स दे दिया। अब ए बी को क्या बोलेगा? देखो अभी तुम और वेयरहाउस कीपर समझो, समझ लो। हाँ आगे, अब मेरा रोल यहीं पर खत्म। मैंने तुमको गुड्स की डिलीवरी दे दी, गोडाउन में पड़ा है। अब तुम कल परसों जब ले जाना चाहते हो वहां से ले जाओ। वेयर हाउस कीपर ने भी हाँ बोल दिया। देखो बच्चे, जब इतनी बातें हो गई, लॉ ने अजम्पशन कर लिया। अब बताओ बच्चों, ये एक्चुअल डिलीवरी है क्या? नहीं, फिजिकली तो दिया नहीं, हैंड ओवर किया नहीं ये गुड्स। क्या ये सिंबॉलिक डिलीवरी माना जाएगा? क्या ये सिंबॉलिक डिलीवरी माना जाएगा? कोई सिंबल यूज किया क्या? नहीं। तो बच्चों ये किस में आएगा? अब बताओ ये एग्जाम्पल आपको किस में लगा? आपको लगता नहीं ये कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी में आएगा? कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी में आएगा कि नहीं बच्चों? नहीं समझा? अभी भी कंफ्यूज्ड? हेलो? हेलो बच्चों, रिस्पांस चाहता हूँ। हैव यू अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट ऑफ कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी? गुड्स को बिना छुए, बिना हाथ लगाए, बिना इधर उधर किए गुड्स की डिलीवरी हो गई। देखो गुड्स की डिलीवरी हो गई, सिंबल भी यूज नहीं हुआ कहीं पर भी, लेकिन गुड्स की डिलीवरी हो गई। वेरी गुड। बच्चों मैं अभी एक डाउट पूछता हूँ। मेरा डाउट है वो, और मैं चाहता हूँ कि बहुत सोच समझ के आप मुझे आंसर देना कि ये एक्चुअल डिलीवरी में जाएगा, सिंबॉलिक डिलीवरी में जाएगा, या कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी में जाएगा। चलो देखते हैं। चलो देखो बच्चों, इधर देखो, मैं कुछ नाम यूज करता हूँ, थोड़े जाने पहचाने समझ लो। ओके बच्चों, मान लो ये व्यक्ति है, चलो समझ लो कि अपने मतलब राहुल सर हैं। मैं राहुल लिखता हूँ। बरोबर है? इनका ये गुड्स के सेलर भी हैं, गुड्स बेचने वाली पार्टी भी है। एंड बच्चों ये जो गुड्स बेचने वाले हैं ना, ये इन्होंने गोडाउन में रखा है। एंड गोडाउन भी इन्हीं का है। किसका गोडाउन है जिसमें गुड्स रखा है? राहुल सर का खुद का ही है गोडाउन। बच्चों हाँ? ठीक है बच्चों, ये गुड्स बेचने वाले हैं, एंड ये सारा गुड्स जो बेचने वाले हैं इन्होंने गोडाउन में रखा है, अपने गोडाउन में बंद रखा है। अब बच्चों मान लो इनसे गुड्स खरीद रहा है, बच्चों मैं ही खरीद रहा हूँ मान लो, चलो
गिरीश ने गुड्स खरीदा, सैंपल देखकर गुड्स डन कर दिया कि सारा गुड्स मैं खरीदने को तैयार हूँ गोडाउन का, बरोबर है, गोडाउन का तैयार हूँ। अब बच्चों गिरीश ने राहुल सर को सारे पैसे दे दिए, गुड्स गोडाउन में पड़े हैं, वेयर हाउस में पड़े हैं, एंड वेयर हाउस राहुल सर का ही है, सेलर का ही है। अब बच्चों गुड्स की डिलीवरी होनी चाहिए कि नहीं? हेलो, गुड्स की डिलीवरी होनी चाहिए ना बच्चों। अब जब खरीद लिया हमने, गिरीश ने खरीद लिया राहुल सर से, तो राहुल सर को गुड्स की डिलीवरी देनी चाहिए। राहुल सर ने क्या किया, गिरीश को आकर गोडाउन की चाबियां दी, गोडाउन की कीज दी, चाबियां चाबियां दे दी, और कहा गिरीश ये चाबियां रखो, कल परसों 2 दिन बाद 10 दिन बाद जब तुमको लगे मेरे गोडाउन से आके सारा सामान ट्रक में भर के लेके जाओ, क्योंकि गोडाउन में जो भी सामान है वो तुमको मैंने बेच दिया है, वहां कोई एक्स्ट्रा सामान नहीं है, उसके अंदर जो भी सामान है मैंने तुमको बेच दिया। ये चाबियां रखो गोडाउन की, एंड कल परसों टेम्पो लाकर अपना सामान उठा के लेके जाना यहाँ से। अब बताओ बच्चों, जैसे ही राहुल सर ने अपनी गोडाउन की चाबियां गिरीश को दी, इसे आप क्या कहोगे, एक्चुअल डिलीवरी, कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी, या सिंबॉलिक डिलीवरी? क्या था ये? जितने बच्चे टाइप कर रहे हैं अब तक, जितने ने टाइप कर दिया, 10 एक लोगों ने। और बच्चे कुछ टाइप कर रहे हैं, सो आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। तो बच्चों आपका आंसर एकदम सही है, वेरी गुड, मैं तो बोलूंगा वेरी गुड सबको। ये बच्चों सिंबॉलिक डिलीवरी के एग्जाम्पल है। एग्जाम में क्या हुआ था बच्चों, जब एमसीक्यूज पूछते थे ना, तो गोडाउन की जगह पे दे हैव पर्पसफुली यूज द वर्ड वेयर हाउस। राहुल सर ने वेयर हाउस की चाबियां दे दी, तो बहुत बच्चों ने वेयर हाउस समझ कर क्या आंसर लिख के आए थे मालूम है ना, गलती से क्या लिखा होगा उन्होंने गलती से आंसर, जस्ट बाय रीडिंग द वर्ड वेयर हाउस उन्होंने कंस्ट्रक्टिव गलती से लिख दिया था। उन्होंने क्या माइंड में रखा था, अरे वेयर हाउस आया, वेयर हाउस आया, सर ने एग्जाम्पल दिया था वेयर हाउस आया, अरे लेकिन पढ़ो तो सही ठीक से, पूछा क्या है, जानकारी कैसे दी है। यहाँ कोई वेयर हाउस कीपर है क्या, थर्ड पार्टी है क्या जो एक्नॉलेज कर रहा है कि सेलर के बिहाफ पे बायर का गुड्स रख रहा है वो, ऐसा कुछ एक्नॉलेज हो रहा है क्या? नहीं। बच्चों वेयर हाउस की चाबियां देना सेलर का बायर को, एंड बोलना कि गुड्स कभी भी ले जाना, वो चाबियां देना ही सिंबॉलिक डिलीवरी हो गई। तो सबका आंसर यहाँ परफेक्टली राइट है बच्चों। सो आई थिंक वी हैव डिस्कस्ड वन मोर इम्पोर्टेंट टर्म, डिलीवरी एंड इट्स फॉर्म्स। मैं बच्चों यहाँ 2 मिनट लेना चाहूंगा आपका, जरा जरा ये वर्डिंग्स पर आ जाओ। कैन यू सी दैट प्रिंटेड नोट्स नाउ? बुक पे दिख रहा है स्क्रीन पे? हेलो, स्क्रीन पे अभी आपको आपका सीए इंस्टीट्यूट मटेरियल दिख रहा है? बच्चों 2 मिनट रीड करता हूँ आपके लिए, 2 मिनट रीड करता हूँ। बाकी का ऊपर का मैंने रीडिंग आपको दिया है होमवर्क, एंड मुझे मालूम है कि सब लोग रीड जरूर करेंगे उसे, हाँ? ठीक है बच्चों, जरा इस पर ध्यान दो जरा। थोड़ा थोड़ा लैंग्वेज कॉम्प्लिकेशन है ना, मैं पढ़ना चाहूंगा हाँ, थोड़ा आपके लिए। डिलीवरी मीन्स वॉलेंटरी ट्रांसफर ऑफ पोजेशन, पोजेशन, पोजेशन। वो जो पोजेशन समझते हो ना, फिजिकली गुड्स को देना। बच्चों मेरे पास 2 व्हीलर है, आप आए मेरे पास एंड आपने कहा सर आपकी गाड़ी जरा आधे घंटे के लिए मुझे दे दो, मैं स्टेशन जाके आता हूँ। तो बच्चों मैंने चाबियां दी, आप मेरी गाड़ी लेके गए, तो क्या आप मेरी गाड़ी के ओनर बन गए क्या? मैंने आपको पोजीशन दे दिया, तो क्या आप मालिक बन गए क्या? हेलो, कुछ समझा बच्चों? मैं क्या पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ कि गुड्स का पोजीशन देना एंड गुड्स की ओनरशिप ट्रांसफर करना, फर्क है हाँ? फर्क है। आप मुझे बताओ, मेरे पूरे 15-20 मिनट के डिस्कशन में कहीं पर भी मैंने ओनरशिप की बात की क्या? मैं केवल गुड्स के फिजिकली
ट्रांसफर की बात कर रहा हूँ, डिलीवरी की बात कर रहा हूँ, पोजीशन लेने देने की बात कर रहा हूँ। तो डिलीवरी मीन्स वॉलेंटरी ट्रांसफर ऑफ पोजीशन फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। एज ए जनरल रूल, रूल क्या कहता है? डिलीवरी ऑफ गुड्स मे बी मेड बाय डूइंग एनीथिंग which has the effect of putting the goods in the possession of buyer। आ गया देखो बच्चों, गुड्स की डिलीवरी का मतलब कि सेलर की तरफ से किसी भी प्रकार से बायर को गुड्स का मिलना, फिजिकली बायर को गुड्स का मिलना इज कॉल्ड डिलीवरी ऑफ द गुड्स, और एनी पर्सन ऑथराइज्ड टू होल्ड देम ऑन हिज बिहाफ। बच्चों मुझे ये बताओ, सेलर ने गुड्स बायर को हैंडओवर न करके बायर ने एक अपॉइंट किया है एजेंट, उसको हैंडओवर कर दिया, तो बायर ने ही अपॉइंट किया हुआ एजेंट को सेलर ने गुड्स हैंडओवर कर दिया, तो लॉ एजम्पशन करेगा कि नहीं सेलर ने बायर को गुड्स हैंडओवर किया? हेलो, समझ में आया ये? यानी बायर की जगह बायर के एजेंट को भी गुड्स दे दिया, तो भी लॉ क्या एजम्पशन करेगा? सेलर ने बायर को गुड्स दे दिया, गुड्स की डिलीवरी दे दी। कुछ समझ में आ रहा है बच्चों? हेलो, आवाज आ रहा है बच्चों? नहीं आ रहा है? अच्छा आ रहा है। अच्छा बच्चों, मैंने क्या बोला अभी? मैं सेलर हूं, मैंने गुड्स आपको हैंड ओवर नहीं किया, आपके एजेंट को हैंड ओवर किया जो आपने अपॉइंट किया है, आपने उससे अथॉरिटी दी है। अगर मैंने एजेंट को आपके हैंड ओवर किया गुड्स, तो लॉ यही एजम्पशन करेगा कि नहीं सेलर ने बायर को गुड्स की डिलीवरी दे दी? हेलो, हाँ बच्चों, इसलिए मैं रीड कर रहा हूँ, देखो मुझे मालूम है थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हैं यहाँ पर। चलो नेक्स्ट, फॉर्म ऑफ डिलीवरी, टाइप्स ऑफ डिलीवरी बच्चों। Following are the kinds of delivery for transfer of possession: delivery of goods, voluntary transfer of possession by one person to another। एंड बच्चों डिलीवरी ऑफ गुड्स तीन प्रकार के हैं: एक्चुअल डिलीवरी, कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी, सिंबॉलिक डिलीवरी। मैंने जब पढ़ा है तो मेरा सीक्वेंस क्या था? एक्चुअल, सिंबॉलिक, कंस्ट्रक्टिव, कोई फर्क नहीं पड़ता है। देखो सबसे पहले एक्चुअल डिलीवरी पढ़ो, क्या लिखा है? when goods are physically, underline the word physically, yeah? Very very important word, when the goods are physically delivered to the buyer। बच्चों फ्लिपकार्ट से गुड्स आपके घर पे लाके देना, ट्रक के जरिए, टेम्पो के जरिए सेलर गुड्स ले जाकर बायर के घर पे दे के आया, फिजिकली डिलीवर्ड जिसको हम कहते हैं। तो बच्चों ये बहुत ही इजी था। बच्चों मैं ऐसा करता हूँ, पहले सिंबॉलिक डिलीवरी पढ़ता हूँ, फिर तीसरा मैं कंस्ट्रक्टिव पढ़ूंगा, चलेगा ना? एक्चुअल के बाद पहले सिंबॉलिक पढ़ता हूँ, ठीक है बच्चों? देखो क्या लिखा है, वेयर देर इज अ डिलीवरी ऑफ थिंग इन टोकन ऑफ ट्रांसफर ऑफ समथिंग एल्स। आप पोजीशन कुछ और देना चाहते हो लेकिन उसकी जगह दे कुछ और रहे हो। गाड़ी का पोजीशन देना था लेकिन उसकी जगह आपने चाबियां हैंड ओवर कर दी, तो समझ जाने का बच्चों आपने सिंबॉलिक डिलीवरी दे दी। लाइन को समझने का कोशिश करो। व्हेन देयर इज डिलीवरी ऑफ थिंग in token of transfer of something else, that is delivery of goods in the course of transit, may be made by handling over documents of title। आई थिंक दिशा ने यही डाउट पूछा था सर्टिफिकेट वाला। by made handing over documents of title to goods like bill of lading or railway receipt or delivery orders, और बच्चों मैंने लास्ट में एक एग्जांपल लिया था, देखो, और द की ऑफ वेयर हाउस containing the goods is handed over to the buyer। तो लास्ट लाइन समझा बच्चों? वेयर हाउस, की ऑफ वेयर हाउस कंटेनिंग द गुड्स इज हैंडेड ओवर टू द बायर। तो वेयर हाउस पढ़कर आपको कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी तो याद नहीं आ रहा है ना? गलत हो जाएगा। अब एक काम करो, ऊपर कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी है, पढ़ो। व्हेन इट इज अफेक्टेड विदाउट एनी चेंज इन द कस्टडी। कस्टडी पहले भी वेयर हाउस कीपर के पास थी, आज भी वेयर हाउस कीपर के पास है,
कस्टडी में कोई चेंज नहीं हुआ है, लेकिन वेयर हाउस कीपर जिसके बिहाफ पे गुड्स को रखा था अपने पास, अब वो किसी और के बिहाफ पर वो गुड्स को अपने पास रखेगा। तो बच्चों इसको हम कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी कहेंगे। देखो, when it is affected without any change in the custody or actual possession of the thing, as the case of delivery by atonement। एटॉनमेंट मतलब एक्नॉलेजमेंट। बच्चों याद है ना, मैंने एक्नॉलेजमेंट वर्ड यूज किया था। वेयरहाउस कीपर एक्नॉलेजमेंट देगा, एक्नॉलेज करेगा कि हाँ सेलर, मैं आपके बिहाफ पे गुड्स रख रहा था, बायर के बिहाफ पे रखूंगा। ऐसा जब वो बायर को बोल देता है, तो इसका मतलब सेलर बायर को गुड्स का डिलीवरी दे दिया। तो डिलीवरी बाय एटॉनमेंट, दैट इज एक्नॉलेजमेंट। एन एग्जाम्पल वापस देखो क्या लिखा है। वेयर हाउस मैन। बच्चों व्हाट इज वेयर हाउस मैन? वेयर हाउस कीपर। हाँ, जो मैंने एग्जाम्पल में लिया था, वेयर हाउस कीपर। वेयर हाउस मैन होल्डिंग गुड्स ऑफ ए एग्री टू होल्ड देम ऑन बिहाफ ऑफ बी एट हिज रिक्वेस्ट। बच्चों लास्ट का एग्जाम्पल समझा कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी का? हेलो 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 हेलो। मैंने लिख के समझाया था, उसको रिलेट करो जरा नोट्स के साथ। बच्चों जो पढ़ाया गया था उसको रिलेट करो नोट्स के साथ। क्लियर हो रहा है सबको? यस एवरीवन? ओके स्टूडेंट, चलो। तो बच्चों मैं क्या करता हूँ, 5 मिनट में नया कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा रहा हूँ, नेक्स्ट वीक चला जाएगा वापस हो। तो बच्चों आई विल स्टॉप टुडे। ओके, अब तक के लेक्चर में, आज के लेक्चर में, हाँ बच्चों, कल का तो पूरा लेक्चर गया अपने हाथ से, नेटवर्क इशू था बहुत बड़ा। आज का लेक्चर क्लियर हुआ सबको? आज के लेक्चर में किसी को डाउट पूछना है? बोलो बच्चों, स्टॉप कर दूं लेक्चर आज का? कोई डाउट नहीं है तो? ओके, चलो। तो बच्चों हम लोग नेक्स्ट वीक मिलते हैं अभी। नेक्स्ट वीक में मुझे लगता है बहुत यूनिट 1 भी हो जाएगा, यूनिट 2 भी हम स्टार्ट कर देंगे। ओके, चलो। बाकी का रीडिंग करने का थोड़ा दिया है आपको, हाँ भी ध्यान देना बच्चों, रीडिंग करना ही पड़ेगा आपको।